नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं हरनौत भोजपुर गांव में श्रीमती भगवान देवी वाइफ ऑफ रामवीर सिंह प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामवीर सिंह यादव, प्रधान पति हरनौत भोजपुर, विकासखंड बिजौली, जनपद अलीगढ़। तो प्रधान जी आपको प्रधान पद पर कितना टाइम हो गया? पिछली पंचवर्षीय में 5 साल हुए और अब ये समय चल रहा है। मतलब पहले भी आप ही थे प्रधान पद पर? जी हाँ, पहले भी मैं ही था। तो प्रधान जी आपने गांव में क्या-क्या विकास करा चुके हैं? गांव में मनरेगा से भी हमने काफ़ी काम कराए, पक्के काम भी कराए उसमें, और नाली खड़ंजा, इंटरलॉकिंग बहुत काफ़ी करा दी है। तो प्रधान जी आपने सैनिटाइजर कराया था? सैनिटाइज कराया हमने। सैनिटाइजर कितनी बार कराया था? 2 बार हो चुका है। और वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन टोटल तो नहीं हुआ है, 3-4 कैंप भी लगे हैं और चुनाव से पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो प्रधान जी वैक्सीन जो आई थी आपके गांव में 3-4 बार आ चुकी हैं, तो कितनी कितनी वैक्सीन लग चुकी थी? हाँ, 200 के करीब, 200-250 मतलब एक दिन में हो जाता एक है। दिन में 200-250 वैक्सीन लग जाती हैं? लग जाती है। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी गांव की? कुल जनसंख्या तो 5,500-6 हज़ार है। 5,500-6,000 लोगों में सबके लग चुकी है? नहीं, सबके नहीं लगी, अभी छूट गए हैं, वो उतना काम कर नहीं पाते पूरा। हाँ, काफ़ी भीड़ लगी रहती है, क्यों सुन लेते हैं तो आसपास के लोग भी आ जाते हैं, जी जी। तो मतलब पूरा क्योंकि मतलब OTP आती है, ऑनलाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, समय लगता है उसमें। जी जी। तो प्रधान जी सेकंड डोज अभी आई नहीं है? सेकेंड डोज कुछ लोगों को लग गई है, जो जो मतलब अप्रैल से चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों की लग गई है, कुछ रह गए, मतलब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं और लगवा रहे हैं। पहले तो लोग घबरा रहे थे कि बुखार सा आता है, शरीर में थोड़ी हड़कल सी रहती है, इसलिए लोग मतलब बचे थे, लेकिन अब नहीं बच रहे। तो प्रधान जी आपने मनरेगा में काम कराया था? हाँ, मनरेगा में काम कराया और अब भी चल रहा है। तो क्या काम कराया आपने? मनरेगा में सिंचाई नाली साफ कराई है, चक रोड पर मिट्टी डलवाई है, जो रास्ते खराब थे वो ठीक कराए। तो प्रधान जी आपके यहाँ मनरेगा में कितने मजदूर काम कर रहे थे? कम से कम 60-70 मजदूर चलते हैं। 60-70 मजदूर कंटिन्यू काम कर रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, वो बस बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है। इस टाइम जो आपके पास लिस्ट होगी कितने लोगों की है? फिलहाल तो छोटा काम चल रहा है, वैसे छोटा काम है, 20-25 आदमी काम कर रहे हैं। 20-25 लोगों की लिस्ट है आपके पास? हाँ, वो तो नाम बता देंगे हम। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 4 केंद्र हैं। आपके इस गांव में 4 केंद्र हैं? हैं। तो 4 या फिलहाल जो आपके पास पड़ता है उसमें बच्चों की संख्या कितनी होगी? हैं? नहीं, 4 केंद्र हैं मोनू, 4 केंद्र में कितने बच्चे होंगे सब? फिलहाल जिसकी नॉलेज है आप उसी की बता दीजिए, जो आपके घर के पास पड़ती हो। 80 बच्चे पर। 80 बच्चे हैं उसमें। तो प्रधान जी जो 80 बच्चे हैं आंगनबाड़ी में उनका जो राशन आता है पूरा आता है? हाँ, नहीं पूरा राशन नहीं आता है। पूरा नहीं आता, पूरा क्या नहीं आता समस्या है। आती है? गर्भवती महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर, लेकिन उनके जो सामान आता है वो कम आता है। कितना टाइम हो गया कम आते आते? एक हैं 2-3 महीना से मतलब पूरा राशन मिल नहीं पा रहा, क्योंकि ये लोग सर्वे करने जाएं तो गर्भवती महिलाएं मतलब अपना सही डिटेल नहीं बताती हैं, जब जब राशन मिलता है तो ज़्यादा संख्या में आती हैं, इसलिए समस्या इसी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। आंगनवाड़ियों के लिए है, क्योंकि वो राशन कम है, मेंबर ज़्यादा है, वो बाँट नहीं पा रही पूरा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ ऊपर बात नहीं की अपनी नहीं, बात तो करते हैं, उनकी सुपरवाइजर हैं CDPO, ये कहती हैं कि जितना राशन है उसे क्रम से उन लोगों को दे दीजिए, शेष जो लोग रहते हैं उनको अगले महीने दे दीजिए। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी में जैसे कि राशन के अलावा पढ़ाई-वढ़ाई बच्चों की कैसी होती है? कितने टीचर हैं? नहीं, वो तो एक आंगनबाड़ी और एक सहायिका होती है। हाँ, तो एक 4 सेंटर हैं, तो 4 पर 4 आंगनबाड़ी हैं और 4 ही सहायिका हैं। मतलब मैं ये कह रही थी बच्चों को जो पढ़ाती हैं ठीक से पढ़ाती हैं? हाँ हाँ, ठीक से पढ़ाती हैं बच्चों को। ठीक से हाँ, पढ़ाती ठीक हैं। से पढ़ाती हैं। तो चारों में ही राशन सही बँटता है? हाँ, बैठने की व्यवस्था कैसी है? सही है, 4 कमरे हैं अलग-अलग। मतलब हाँ, चारों में 4 कमरे हाँ, हो गए, 4 तो कमरे जैसे हैं। लाइट पानी की व्यवस्था है? है। प्राइमरी स्कूल कितने हैं आपके यहाँ? प्राइमरी स्कूल 2 हैं। 2। हुँ, प्राइमरी स्कूल में बच्चे कितने होंगे? इस समय बच्चे ज़्यादा हैं, कम क्यों से ज़्यादा? करीब 80-90 बच्चे निकला जाटा प्राइमरी स्कूल में हैं, और डेढ़ से 200 बच्चे गाँव वाले स्कूल में हैं। तो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का खाना बनता है टाइम से बनता है?
हाँ, अब तो मतलब वो दोनों स्कूल प्राइमरी और जूनियर कंबाइंड कर दिए। सही खाना बनता है। पुराने वो हैं, काम करने वाली महिलाएं अच्छी 80-90 हैं। बच्चे हैं तो सबको मिलता है नहीं, खाना? 80-90 बच्चे तो नगला जाटव में हैं। अच्छा। गांव वाले में ज़्यादा बच्चे हैं, कम से कम 150 से 200 बच्चे वो हैं, और जूनियर के बच्चे हैं। तो उसमें कितने रूम बने हुए हैं प्रधान जी? नगला जाटव में, नगला जाटव स्कूल में प्राइमरी वाले में तो दो कमरे हैं, तीन कमरे हैं। एक वहाँ हॉल, बच्चे एक अच्छे हॉल। से बैठ पाते हैं? सही बैठ पाते हैं वहाँ वहाँ पे। लाइट पानी की व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है। तो प्रधान जी आप जाते हैं उन स्कूलों में? नहीं, जाते हैं, और उसमें नगला जाटव प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री वाल सही कराई है। शौचालय की जो यूनिट बनी है वो सही कराई है, और उसमें उसका जो वो है अ, यार्ड, उसमें इंटरलॉकिंग करा दी। कायाकल्प में उसने काफ़ी काम किया है। काफी काम करा चुके हैं आप। हम्म। तो प्रधान जी आपके घर से कितनी दूरी पर है? वो तो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। हाँ। पास में ये अभी आप नहीं, काम करा मजरा रहे थे, ये स्कूल कौन अरे सा वो है? मजरा मेरे पास में ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल दोनों हैं। अच्छा, प्राइमरी और जूनियर हाई जूनियर हाई स्कूल स्कूल दोनों है, उसमें आप क्या करा रहे हैं? उसमें मतलब शौचालय का काम करा रहे हैं। एक मतलब यूनिट बन रही है 5x3 में, और एक बन रहा है दिव्यांग शौचालय, उस पर काम जारी उसका है। काम से कर रहे हैं हाँ, आप? काम, और उसकी भी बाउंड्री वाल की वो हो गई है, एस्टीमेट बन गया है। तो प्रधान जी जो प्राइमरी स्कूल है आप बता रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या, तो जो राशन खाना जो बनता है उनका बच्चों का, आप जाते भी हैं देखते हैं कि देखते किस देखते तरीके से खाना बनाती हैं हाँ, वहाँ खाना बनाने वाली? मीनू के अनुसार बनाती है वो। मैंने 2 एक दिन चेक भी किया है। क्यों कि बच्चे ये जो मतलब राशन की प्रणाली चल रही है उस लालच में ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर। तो सप्ताह की जो मेन्यू होती है उस हिसाब से क्या क्या बनता है? पूरे दिन अलग दिन वो ना अलग नहीं। अलग दिन में हाँ, मतलब अलग कभी अलग दिन दाल अलग अलग चावल बनता है। है, कभी रोटी है, हाँ, रोटी मतलब है, इस तरीके से तेहरी है, तहरी है। चावल हैं, दाल चावल हैं। तो प्रधान जी कोई फल वल दूध बूध नहीं मिलता बच्चों नहीं, को? फल मिलते हैं। कौन से दिन मिलते हैं? फल सोमवार को मिलते हैं, और बुध में दूध मिलता है। दूध में दूध मिलता है। प्रधान जी आपने चेक किया दूध जाता है नहीं, बच्चों दूध को? तो यहीं हमारे यहाँ से ही जाता है, डेयरी से। आपके घर से ही जाता है, आपकी डेयरी है? हाँ, डेयरी है। बहुत अच्छा प्रधान जी, तो मतलब वो अभी तक वहाँ फैसिलिटी है बच्चों के हाँ, लिए? सही है। क्योंकि पहले इसकी पूरी व्यवस्था मतलब हमारे हाथ में थी। अब उन जो टीचर हैं उन्होंने कर ली व्यवस्था, तो हम उसे चेक करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रधान जी पंचायत भवन है आपके यहाँ? पंचायत भवन नहीं है। नहीं है। हाँ, तो मतलब फिर आप मीटिंग वगैरह कहाँ करते हैं? स्कूल में एक कमरा है संकुल विद्यालय का। अच्छा, तो मतलब अभी आपने पंचायत भवन बनाने की पंचायत कोई भवन का कोशिश? काम थोड़े दिन में चालू होने वाला है। अच्छा, मतलब जगह है आपके पास लेकिन अभी आपने काम चालू नहीं किया है हाँ, तब तक पंचायत ये भवन का? कायाकल्प का काम छेड़ दिया। स्कूल का जो चल रहा है काम, कायाकल्प का काम, वो चल रहा है। तो प्रधान जी पंचायत भवन पे कब तक चालू कराएंगे आप? इस काम को खत्म करने के तुरंत ही इसकी बाउंड्री वाल, जूनियर की इसकी बाउंड्री वाल हो जाएगी, उसी के तुरंत बाद लगभग एक डेढ़ महीने, 1 महीना समय और लगेगा। 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। हम्म। और जो आंगनबाड़ी है उसमें भी आपने कुछ सुंदरीकरण हाँ, वगैरह कुछ कराया कराया था? तो वो पिछले साल कराया है। पिछले साल कराया जी। था। तो प्रधान जी गांव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गांव का जैसा जैसा पैसा मिलेगा पंचायत घर के बाद में, नाली खड़ंजा वाला वो किया जाएगा बिल्कुल। तो प्रधान जी ये बताइए आपके गांव में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो ज़्यादा बैठे हैं। कम से कम विधवा वाला तो 80-100 बैठे हैं। 100 के समथिंग बैठे। विधवा औरतें 80-100 के समथिंग हैं, तो उनमें आप कितने लोगों की पेंशन बनवा चुके हैं? उसमें पेंशन आ रही है कम 30-40 की पेंशन आ रही है। 30-40 लोगों की आपने चेक की थी आ रही है? 30-40 की पेंशन आ रही है। वृद्धा औरतें? वृद्धा भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन वृद्धा में पेंशन पहले चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा रूल कर दिया है कि उसमें सब में वो इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इसलिए वो कुछ पेंशन रुक गई हैं। हाँ, तो अभी उनकी पेंशन नहीं आ पा रही है? मतलब कम आ पा रही हैं, और कुछ आवेदन भी कर दिए हैं तो इनकम प्रधान सर्टिफिकेट के अनुसार। अच्छा हाँ, अच्छा, तो कुछ लोगों की तो आ रही होगी, आ कुछ रही की है तो बंद पेंशन होगी। आ रही है। फिर भी वृद्ध जैसे वृद्ध कि आप विधवा आपके यहाँ 100 के करीब हैं तो वृद्धा तो और ज्यादा होंगी, 150-200 होंगी कम से कम, तो उसमें कुछ लोगों की तो आ रही पेंशन होगी। आ रही हैं। आ रही वो है, पेंशन कितनी आ आ रही रही है? है। मतलब आपको विकलांग भी कंफर्म? पेंशन नहीं, विकलांग लोग थोड़े हैं, विकलांग में विकलांग पेंशन की संख्या कितनी है? विकलांग संख्या 8-10 के करीब होगी। 8-10 में क्या सोचा आपने उनके बारे में? नहीं, उनकी पेंशन भी है। 8-10 सब लोगों की आ रही है? पूरे की नहीं आ रही है, क्योंकि कितने लोगों की आ रही है? हर किसी के पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं है।
जिनके पास हैं उनके कुछ आवेदन हो चुके हैं, कुछ की आ रही है, लगभग परिवारों में से 5-6 की तो आ रही है। पेंशन आ रही है 5 की। तो मतलब उनके सर्टिफिकेट बनवाएंगे कब तक, क्या कुछ सोचा उनके बारे में? हाँ, जल्दी बनवाएंगे, एक दिन उनको ले जाकर के अलीगढ़ और उनके सर्टिफिकेट जारी कराने के बाद में फिर उनका भी आवेदन कराया जाएगा। तो प्रधान जी, आपने वृक्षारोपण कराया था? वृक्षारोपण कराया था। कितने पौधे आए थे आपके गांव में? पौधे तो ज़्यादा थे, लेकिन वृक्षारोपण में किसानों ने मतलब अपने निजी प्लांटेशन के लिए कर रखे थे। हमने एक पोखर के किनारे पे पौधे लगवाए थे। खाली पोखर के पास ही स्कूल, मतलब कहाँ कहाँ लगवाए? स्कूल में तो नहीं, उसमें इंटरलॉक हो चुका है और पहले लगाए थे पौधे, हो गए थे, लेकिन जब इंटरलॉक हुआ था वो पौधे वो टूट गए थे, सही नहीं हुए। अब मतलब इस वर्ष अब करवाएंगे दोबारा से। तो प्रधान जी, आपके यहाँ राशन कैसा बंटता है गांव में? राशन हर महीने बढ़ता है, दो बार, एक बार फ्री वाला, एक बार पैसे वाला। तो कितना देते हैं राशन? राशन यूनिट के हिसाब से देते हैं वो, 1 यूनिट पे कितना देते हैं? 5 किलो। आपने चेक किया? हम चेक क्यों नहीं करते? ज्यादातर गांव में यही समस्या आ रही है कि 4 किलो और 4.5 किलो मिल रहा है, तो आप बता रहे हैं 5 किलो। हाँ, तो 4 किलो 5 किलो, जब कुछ पहले कम दिया था, लोग शिकायत करने लगे, तो फिर अब पूरा राशन दिया जा रहा है। अब इस महीने पूरा मिल रहा है। पूरा मिल रहा है। तो प्रधान जी, आपकी उपस्थिति में बंटता है राशन? नहीं, वहाँ अब हर समय तो नहीं बैठते, लेकिन हम पहुँच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। हाँ, बीच बीच में देखते रहते हैं। तो पक्का कंफर्म 5 किलो ही मिलता है? हाँ, 5 किलो मिलता है। क्योंकि मैं तो अभी भी आई थी, तो गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि राशन की तो वही समस्या है, 4.5 किलो, एक दिक्कत 4 है, किलो। उसमें एक दिक्कत है, जो एंटी साइड के लोग हैं वही ज़्यादा खुरापात करते हैं। अच्छा, तो हाँ, मतलब वो गांव वाले जो जो बोल जो रहे हैं, चीज़ जनता जो बोल रही है वो गलत बोल रही हाँ, है। नहीं, जो पार्टी बंदी की चक्कर से। पार्टी बंदी का चक्कर, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं थोड़ा। हाँ, झूठ बोल देते तो हो। ये तो गलत बात है प्रधान जी। नहीं तो अब क्या, उसे हम क्या करें? नहीं, जिसको जिसका विरोध है, उसे तो मतलब वो अच्छा करे तब भी विरोध करना है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है फिर भी कहते हैं कि चीनी वहाँ बट रही है, चीनी नहीं दे रहे। बोलो, चीनी आ रही है कहीं? हाँ, चीनी आई है। नहीं, कब आएगी? आपके गांव में नहीं आई चीनी? इस महीने अंत्योदय वालों की चीनी आई है। आती है, लेकिन अंत्योदय से क्या, 24 कार्ड हैं अंत्योदय कुल। हाँ, तो जो अंत्योदय की है उसको मिलेगी, हाँ, वो तो वैसे मिलेगी, कार्डों पर नहीं लेकिन आई। उस अंत्योदय वालों को देखकर वो लोग कहते हैं कि चीनी सबके लिए आ रही है, हमें नहीं दे रहे वो। नहीं नहीं नहीं, अंत्योदय पे आई है, सिर्फ उन्हीं को मिलनी थी। हाँ, तो तो प्रधान जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस। तो इस टाइम थोड़ा डेंगू मलेरिया ज़्यादा चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी मतलब दवा, पूरे गांव में दवा छिड़कवाएंगे। तो प्रधान जी, इतना टाइम हो गया, आप तो पढ़े नहीं, लिखे हैं, दो अखबार बार, पढ़ते होंगे। अरे 2 बार दवा मतलब हमने पहले स्प्रे करा दी है। स्प्रे कराया था आपने सैनिटाइजर, लेकिन ये है कि अभी इसका सैनिटाइजर नहीं हुआ है ना डेंगू का। हाँ, तो ये बहुत जल्दी कराने वाले हैं। प्रधान जी, टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए जल्द से जल्द आप अपने गांव में डेंगू का और इसकी दवा लाइए और छिड़कवाइए। जो बहुत जल्दी छिड़कवाएंगे। हम बिजौली गए थे, तो वो मतलब बाबू नहीं मिले थे जिनके चार्ज में दवा है। तो प्रधान जी, इस टाइम जन्म व मृत्यु दर कितने होंगे आपके गांव में? अब ये तो इन आंगनबाड़ियों से पता लग पाएगा जन्म मृत्यु का। आंगनबाड़ी क्यों बताएंगी? अरे उनके उसमें रिकॉर्ड रहता है। जन्म मृत्यु का नहीं होता उनके, बच्चों का होता है। मृत्यु का होता है। मृत्यु को चलिए, कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता तो। और मतलब गांव के विकास के बारे में और कुछ सोचा आपने कुछ? नहीं, और जो गांव में रास्ता खराब है, जहाँ कीचड़ है, पानी भरा हुआ, रास्ता सही नहीं है, उसे हम ठीक कराएंगे, लेकिन पहले प्राथमिकता पंचायत घर के लिए है। पंचायत घर के लिए, बहुत अच्छे। तो प्रधान जी, ये बताइए, इतने टाइम लॉकडाउन लगा था, बच्चे घरों में थे, शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उससे तो बच्चों का नुकसान काफ़ी हुआ है। तो आप शिक्षा के बारे में कुछ? शिक्षा के बारे में, जो बच्चे हमारे गांव के बाहर पढ़ते थे उनकी तो पढ़ाई ऑनलाइन चलती रही है, लेकिन हमारे यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं और ये जूनियर स्कूल हैं, इनमें तो बच्चों का भविष्य मतलब खराब ही रहा है। तो आगे उनके भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, इसमें अब क्या वो है। कुछ तो सोचा होगा आपने। नहीं, अब जो पढ़ाई शुरू हो गई है, तो टीचरों से कहते हैं भाई कि मतलब ज़्यादा मेहनत करिए, इन समय से पढ़ाइए, इनका बहुत नुकसान हुआ है। उनसे अपील कर सकते हैं, जो अब क्लास चल रही हैं तो उन्हीं तो अपील कर सकते हैं। हाँ, तो प्रधान जी, थोड़ा जो आप एक मीटिंग भी रख लिए छोटी सी, जहाँ पे आपको टाइम हो, तो डेंगू मलेरिया के बारे में भी थोड़ा लोगों को जागरूक करिए। क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है हमेशा साफ पानी पर बैठता है, जगह जगह गड्ढों में पानी नहीं भरना चाहिए। घरों में जैसे कि खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो खुला हुआ ना रखें। भोजन बहुत सी जगह खुला पड़ा रहता है ऐसे ही। अब हमें तो पता नहीं है पानी रखा है खुला हुआ, कब मच्छर बैठ गया।
बच्चा आए या हम कोई भी पी सकते हैं उस पानी को, तो फिर हम डेंगू या मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यू फिर वो बीमारी बढ़ती रहती है, इसलिए थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें। और तो आप मीटिंग में बताएंगे ये? ठीक है, बताएंगे, मीटिंग लगवाएंगे। यही बताएंगे। और आंगनबाड़ी प्राइमरी स्कूल में? आंगनबाड़ी प्राइमरी स्कूल में भी मतलब उन्हें बुलाकर अवगत कराएंगे और वो सभी को जागरूक करें, क्यों वो घूमती फिरती रहती हैं ज़्यादा, उनका संपर्क मतलब बच्चों से रहता है। उनकी मीटिंग भी होती है, हाँ, BHND की मीटिंग होती है उनकी। तो प्रधान जी आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, 4 जूनियर भी है शायद? हाँ, जूनियर भी है, तो आगे हाई स्कूल और उसके बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं, हाई स्कूल की यहाँ पर हमारे एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल हमारे आसपास क्षेत्र में बहुत हैं। हाई स्कूल इंटर वाले काफ़ी स्कूल हैं। काफ़ी स्कूल हैं। कितनी दूरी पर है आपके घर से, यहाँ से, गाँव से? एक गांव का स्कूल है, वो तो 1 किलोमीटर है। प्यावली में है वो 4 किलोमीटर है। चंदहाना में वो 4 किलोमीटर है। खुर्दिया में 2 स्कूल हैं, वो भी 3 किलोमीटर पर हैं। ज़्यादा दूर नहीं है विशेष। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे, तो आपने गांव वालों ने आपको सपोर्ट किया, तो आपने गांव वालों के लिए कुछ सोचा होगा कि मैं प्रधान पद पर आकर कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा और नाम हो। तो कुछ जैसे पार्क वगैरह है या कुछ सोचा नहीं आपने? पार्क के लिए या खेल मैदान के लिए कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं है। जो ज़मीनें थी वो मतलब उन पर मकान बने हुए हैं। अनाजगत जगह की समस्या है। जगह की समस्या है। तो प्रधान जी आपके गांव में बाजार कितनी दूरी पर लगता है? गांव में लगता है, अंदर ही। गांव में लगता है, मतलब ऐसे गांव में हर चीज़ मिल जाती है? हर चीज़ मिल जाती है, डेली यूज की चीज़ें हैं वो सब। डेली? हाँ। और वैसे जैसे कि बड़ी मार्केट करनी हो तो कहाँ जाते हैं आप? हरदोई। हरदोई? तो हरदोई यहाँ से कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ही शॉपिंग के लिए जाते हैं सब लोग? हाँ। तो वहाँ कोई पैट वैट लगती है या ऐसे ही पैट मार्केट? भी लगती है, मार्केट भी है वहाँ पर। सप्ताह में पैट लगती है? हाँ, संडे में। संडे में लगती है? हाँ। तो उसमें पैट में क्या क्या सामग्री मिलती है? पैट में ये खाने पीने की चीज़ है, सब्जी है, A to Z सभी चीज़ मिलती हैं जो भी है? वहाँ पर तो मार्केट भी है। हाँ, छोटी मोटी कपड़ा से लेकर के और ये तुम्हारे तमाम मिर्च मसाले डेली यूज की चीज़ सब मिल जाती है। तो प्रधान जी आपकी कोई समस्या या कोई अच्छाई कुछ और आप कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ बारात घर की कमी है। सांसद निधि से या विधायक निधि से यदि एक बारात घर बन जाए तो उससे सुविधा हो जाए। तो आपने अभी ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं दी है? नहीं, सांसद जी से कहा है। सांसद जी ने क्या बोला? कहा है कि मतलब पैसा आने दो। इस समय हमने पहले और लोगों से वादे कर दिए, अगली साल में हम कराएंगे। तो प्रधान जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि विधवा थी, वृद्धा थी और विकलांग, आपकी पेंशन जैसे संख्या ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप बहुत कम बनवा पा रहे हैं, तो कोई लेखपाल जी से कोई समस्या? नहीं, लेखपाल जी से कोई समस्या नहीं है। जैसे फिर क्यों, मतलब कुछ सर्टिफिकेट बनने में? अब ये कर दिया है, मतलब हर विधवा इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रही है। वो तो मुझे पता है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में केवल अपने लाभ की बात कहती है कि हमारी पेंशन बनवा दो। केवल फार्म से ही हो तो हम करा दें। नहीं, वो तो ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन उनकी कोई बच्चे करें या कोई मददगार करें। अब हम पूरा काम तो कर नहीं पाएंगे कि ऑनलाइन भी हम ही करावें और आगे पेंशन भी करें। पहले समाजवादी पेंशन थी तो वो बिना किसी इनकम सर्टिफिकेट के बन जाती थी। उससे हमने कम से कम 250 लोगों को पेंशन दिलवाई। समाजवादी सरकार में 250 लोगों को पेंशन कराई, लेकिन जैसे सरकार चेंज हुई तो वो पेंशन ख़त्म हो गई। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।